बहुत आला, बहुत ही अच्छी काविश आमना नासिर की जानिब से। बेटी के अनवान पर बिला तखीर, अब चूँकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो इस तकरीब के इख्तितामी मराहिल मैं गुजारिश करूँगा जनाब प्रोफेसर अख्तर अली मलिक साहब को, जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल अलायंस और सदर जनाब फील्ड को, कि वो आएँ और अपने ख़यालात से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। जनाब प्रोफेसर अख्तर अली मलिक साहब मुख्तसर वक्त के लिए प्लीज़ कम। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना सय्यिदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वस्सलामुन अला आलि मुहम्मद। आज आपकी सालाना तकरीब है और वक़्त भी शाद है, तो इसलिए मैं ज़रा लंबी बात नहीं करूँगा, शॉर्ट ही बात होगी। तो पिछले साल इसी प्रोग्राम में शामिल हुए थे, बहुत दिल को खुशी हुई थी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। और उसके बाद हमारी मुल्क की, पूरी दुनिया की बदकिस्मती थी कि हम एक वबा का शिकार हो गए, पूरी दुनिया। उसके बारे में बहुत सी बातें हैं। कोई कहता है कि ये साजिश के तौर पे करवाई गई है, ये थोड़ा सा शॉर्ट कम करवाए थे। कुछ ने कहा कि ये खुद साख्ता है, कुछ ने कहा ये फैलाया गया वायरस। लेकिन हकीकत बात वो है जो अभी थोड़ी देर पहले मलक अरशद अवान साहब जो तकरीर में कह रहे थे, हमारा असल नस्बुल ऐन कुरान पाक है, असल नस्बुल ऐन कुरान पाक है। ये सारे मामलात उस कुरान से दूरी के हैं। अल्लाह ताला हमें वक्तन फ़वक्तन अपनी याद दिलाता है, और इस हमारे हाथों से, हमारे ही दोस्तों से अगर ये साजिश भी है तो हम लोगों में से हुई है। जब कोई मुसीबत किसी के ऊपर आती है तो एक मुसीबत ज़दा होता है और दूसरा मुसीबत पैदा करता है इसी दुनिया में। ये अल्लाह ताला ने अपने असबाब रखे हैं। उस वबा के दौरान तमाम स्कूलों में बड़े मसाइल गुजरे हैं, वालिदैन के साथ भी मसाइल गुजरे हैं, कारोबार के साथ भी गुजरे हैं, बच्चों के साथ भी गुजरे हैं। ये बच्चों के वालिदैन भी यहाँ काफ़ी सारे बैठे हैं। आपको पता होगा कि जब बच्चा गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल जाता है, चले गर्मियों की छुट्टियाँ तो फिर भी 2-3 महीने की हैं, दिसंबर की छुट्टियाँ 10 दिनों की होती हैं, तो छुट्टी से अगले दिन बच्चा किस तरह भेजना पड़ता है वो आप सबको पता है। वो बच्चे का दिल ही नहीं करता। और जब वो बच्चा स्कूल पहुंचता है तो ये दान हौसला है उन असातिज़ा का, उन टीचर्स का, तो उसको ज़ीरो से पकड़ के वो फिर उसी पॉइंट पे लेके जाते हैं। ये उस्तादों का कमाल होता है। और हमारे साथ क्या हुआ, पूरे 1 साल का गैप आया, लेकिन ब्राइट स्कॉलर ने इस वबा के दौरान भी पूरी तालीम के लिहाज से पूरी फैसिलिटी दी है। और जो आज प्रोग्राम नज़र आ रहा है पिछले प्रोग्राम के हवाले से, तब भी बहुत खुशी हुई थी। लेकिन मेरा ज़हन में था कि थोड़ा हो गया होगा, प्रोग्राम छोटा हो गया होगा, बच्चे ही नहीं आए पूरा साल। वो जो हमारा प्यार मोहब्बत था, दोस्ती थी बच्चों के साथ, जो टीचर्स के साथ इंटरेक्शन था, कम हो गया होगा। लेकिन यकीन माने कि जनावाला के बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल जिनको हम कहते हैं बड़ा स्कूल। पिछले साल भी मैंने ये शायद ये लफ्ज़ कहा था कि बड़ा स्कूल वो नहीं होता जिसकी बिल्डिंग बड़ी है, जिसमें असातिज़ा बहुत एमफिल टीचर हैं। अगर एक छोटा स्कूल जिसकी टीचर FA BA MA सिंपल किया हुआ उसने, और एक गांव से निकल का है, और उसका स्टूडेंट उस प्रोफेसर के स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर ले जाता है, तो उसने पूरे पाकिस्तान को मार दे दी। ब्राइट स्कॉलर के पास ये किताब है।
جب میں یہاں پہ گاڑی سے اترے ہیں تو نواز صاحب نے ویلکم کیا، اسلام دعا ہوئی ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے آج پہلی دفعہ ایسے لگا ہے جیسے میں اپنے اسکول میں آیا ہوں، مجھے بہت ہی یہاں سے اسکول سے ایک محبت ملی روحانی طور پر۔ تو جو شارٹ میں نے اس لیے بات کرنی ہے، آج 28 فروری ہے، ہمارے جو صدر ہیں وہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہمارا جو پروگرام اس وقت چل رہا ہے، یعنی جو سسٹم چل رہا ہے، گورنمنٹ نے جتنے بھی پرائیویٹ ادارے تھے، جتنے بھی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، خاص طور پہ پیرنٹس کتنے بیٹھے ہیں، سارے پیرنٹس ہیں یا ایسے لوگ بیٹھے، پیرنٹس بیٹھے نا، یہ آپ سب والدین کے لیے بڑی ہی امپورٹنٹ بات بتانے لگا میں، جو ابھی میں کہہ رہا ہوں۔ پنجاب گورنمنٹ نے جتنے پرائیویٹ اسکول تھے ان کی رجسٹریشن کر دی منسوخ 31 دسمبر 2020 کو۔ 31 دسمبر 2020 کو ان کو ختم کر دیا اور آن لائن رجسٹریشن کر دی۔ وہ رجسٹریشن ویب سائٹ پہ نظر آئے گی، اور اس میں کیونکہ ہماری تحصیل جڑامالہ کے 1300 سے زیادہ سکول ہیں، اور ہمارا ایک الائنس ہے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول الائنس، جس کی ہم نمائندگی کرتے ہیں، اس کے ہمارے صدر رانا عادل صاحب انہی رجسٹریشن میں مصروف ہیں، سی او صاحب جڑامالہ میں آئے ہیں۔ تو اس میں ساتھ جو آپ کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں میرے پاس تو ایک اسکول کا ریکارڈ ہے، یہ میرے موبائل میں شامل ہے، میں ابھی آئی ڈی کارڈ لگاؤں تو وہ سامنے آ جائے گا، آپ لوگوں کے سامنے بھی آئے گا۔ تو پورے اس علاقے میں جس نے وہ ای لائسنس حاصل کیا ہے، کل صبح وہ ویب سائٹ پہ نظر آئے گا، آپ سب دیکھ سکیں گے۔ وہ ایک واحد سکول ہے، برائٹ اسکالر پبلک سکول 630 واقع، جو اس کے لیے اتنی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے۔ یہ آزاد ہے اس علاقے کا، پورے سید والا روڈ کا۔ آپ چیک کریں لیفٹ سائڈ میں، آپ کو کوئی اسکول نہیں نظر آئے گا سوائے برائٹ اسکالر اسکول کے جن کی رجسٹریشن ہوئی ہے۔ اور میں یہ ارشد وان صاحب آپ سے، ادھر میرا اسٹوڈنٹ بھی آپ کا ٹیچر ہے شفقت، وہ میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے، تو آگے چھوٹے اسٹوڈنٹ ہیں سارے، ان کا اسٹوڈنٹ ہے آگے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے اور اس اسکول کی نمائندگی کرتے ہوئے، یا میں نے آج سے آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، ٹیچر سے بھی، والدین سے بھی، کہ اس علاقے کو سر ایک سیرا ضرور لگوائیں، اچھے مارکس لے کے، پوزیشن لے کے۔ ہم ایڈوانس میں اس کے لیے تالیاں مارتے ہیں، اگلے سال ہوگی ہماری انشاءاللہ پوزیشن۔ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان قوم سے، اور پاکستان اس وقت پوری دنیا میں مسلم امہ کا نمائندہ تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان سب سے آگے ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ پہ بے حرمتی کی جاتی ہے قرآن پاک کی، تو اس کے خلاف آواز بلند کرنے والا بھی پاکستان ہوتا ہے۔ اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں کوئی خاکے بنائے ہیں، تو اس اصل خاکہ کیا ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ تو کارٹون بنا کے بے حرمتی کی کوشش کرتے ہیں، جہاں پہ ایک ایک مسلمان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہے تو وہ اپنی ذات سے ایک خاکہ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے اصل مسلمان، یہ ہے اصل انسان۔ تو پاکستان کے پاس یہ عذاب ہے کہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں، اس قوم میں، لیکن تھوڑی سی کمی ضرور ہے، آج تحقیق اور علم میں ہم تھوڑا پیچھے۔ یہ وہ قوم ہے جس کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ لفظ کیا سر؟ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ پڑھ اپنے رب کے، پڑھ کہا 3 دفعہ، پڑھ اپنے رب کے نام سے پڑھ، پھر آگے ساری بات چلی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے رسول ہو، جا کے کہہ دو، کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کہتے ہیں کن فیکن، وہ اللہ کہتا ہے ہو جا، تو جو وہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، عاجزی نہیں ہے، ہم عاجز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمارے دلوں میں کی ہے، جس نے میرے منہ میں یہ زبان دی ہے جس سے میں اللہ کا لفظ ادا کر رہا ہوں، جس یہ پیشانی دی ہے جو ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں کہ حضرت اللہ ہم تیرے آگے جھکاتے ہیں، یہ ساری عطا اللہ تعالیٰ کی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو پڑھایا تھا، جو علم دیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔
रूह फूंक दी ना, तो अल्लाह ताला ने अपना इल्म भी दे दिया। तो पूरी अगर खुदा ने जिस साल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस साल तमाम माओं को, मुस्लिम थी, गैर मुस्लिम थी, मुशरक थी, अल्लाह के बरक्स थी, लोग उन सब औरतों को बेटे दिए थे उस साल। तो ये उसकी अता थी। तो वो दिलों में ये भी डाल सकता था कि मोहम्मद मेरे रसूल हैं। क्यों कहलवाया? ताकि उस लाइन पे चले। अल्लाह ताला इल्म की लाइन पे चलाता है। अल्लाह ताला ने ये तरीका दिया, फिर नबी भेजे, पैगंबर भेजे, फिर आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे और उनको पैगाम पहला क्या दिया? इक़रा, पढ़। पहला पैगाम इक़रा दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल क्रेडिबिलिटी बनाई है, उनकी क्रेडिबिलिटी बनाई है। उन्होंने पहाड़ के ऊपर खड़े होके ये नहीं कहा कि मान लो मैं रसूल, पहला फिक्रा कुछ और है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के ऊपर खड़े होके कुरैश मक्का को इकट्ठा किया और उनको फरमाया कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक लश्कर है और वो तुम पे हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? तो सब ने क्या जवाब दिया? अक्सर को पता है जवाब आया कि हम बिल्कुल मानेंगे, आप सादक भी हैं और अमीन भी हैं। इस ज़ुबान से कभी झूठ निकला ही नहीं, इस ज़ुबान से कभी झूठ निकला ही नहीं। तो इसलिए उस ज़ुबान से फिर कल आया, पहले ज़ुबान की तस्दीक कराई कि मेरी ज़ुबान झूठी तो नहीं है, मैं कभी झूठ तो नहीं बोला, मैंने बेईमानी तो नहीं की। ये नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा और उन्होंने खुद बता दिया ये बात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद जवाब मिला। उसके बाद आपने फरमाया कि वे मान लो अल्लाह एक है। उन्होंने कहा ये नहीं हम मानेंगे, वो इसीलिए बदबख्त है। वो बदबख्ती किसकी तरफ है? अल्लाह से दूरी नहीं है, अल्लाह आपके शारक के भी करीब है। अल्लाह सिर्फ मुसलमान की शारक के करीब नहीं है, अल्लाह हर इंसान की शारक के करीब है। अल्लाह तुम्हें जानता है कि तुम्हारे माइंड में क्या है, तुम्हारी नीयत में क्या है। इस वक्त अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। तो ये नहीं कि अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला से वो दूर हुए, वो इल्म से दूर हुए। और इल्म क्या बताता है? इल्म हमें ये बताता है कि अल्लाह कौन है, माँ कौन है। ये भी बेटी जो तकरीर करके गई है, दिल खुश हुआ इस बात को सुन के और बड़ी अच्छे अल्फाज में, बड़े अच्छे अंदाज में किया। इसकी जो सारी आबियारी जो इसका चेहरा है, ये नवाज साहब के स्कूल को जाता है, साथीदार को जाता है कि उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी करवाई। इस माइक पे खड़े होकर बोलना आसान नहीं है। ये बच्चे जब ऐसे बोल के जाते हैं तो बड़ा अच्छा। ये है इल्म जिसके लिए आप अपने बच्चे स्कूल में भेज रहे हैं। जब भी स्कूल का इंतखाब करें, ये देखें इल्म कहाँ पे है, इल्म से दूरी कहाँ पे है। यहाँ पे नाच गाने नहीं हुए, आगाज़ इस वतन की मिट्टी के साथ हुआ है। मैंने बताया कि हम उस मुल्क के साथ तल्लक रखते हैं, उस मुल्क के साथ जो दीन इस्लाम का किला है। तो आगाज़ डांस डप्पे से नहीं हुआ, उस नगमे से हुआ है। दिल खुश किया उस बात पे भी, उन बच्चों के लिए भी परफॉर्मेंस पे भी क्लैपिंग होनी चाहिए कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त दिल में से हमारे दिलों को मुनव्वर किया कि हमारे अंदर हुब्बुल वतनी दोबारा से उजागर की है और बताया कि हमारी ख्वाहिश पाकिस्तान जो है वो इस मुल्क के लिए क्या क्या कर रहे हैं और हमारे जज्बात उनके साथ है। ये हमने पैगाम दिया उनको। तो ये जब भी आप इस इलाके में पढ़ाए बच्चे, किसी दूसरी जगह पे म्यार एक रखें। ये वालिदैन के लिए दूसरा पैगाम पहला मैंने ये दिया कि पहला रजिस्टर्ड स्कूल हो गया इस इलाके का। दूसरा पैगाम ये है कि उस स्कूल का इंतखाब, उस कॉलेज का, उस अदारे का इंतखाब हमेशा रखना है सब ने, जिसके अंदर इल्म दिया जाता है। और इल्म मैंने आपको बता दिया कि आगाज़ एक मिसाल दी है, इल्म की बहुत बड़ी बात है। एक मिसाल दी है, जो मिसाल अभी दोबारा बोल रहा हूँ, अरशद वान साहब ने भी कही कि दीन से दूरी इल्म से दूरी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार है अगर आप इल्म से दूर होते हैं तो अदारे उसको चुने जिसमें इल्म दिया जाता है, जिसमें आपके बच्चों के अंदर इल्म भरा जाता है, उनकी नज़रों में, उनके आँखों में हया पैदा की जाती है। और मशकूर हूँ आप तमाम वालिदैन का कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। जितने इंतज़ामिया हैं उनके हम मशकूर हैं कि उन्होंने आज हमें मौका दिया यहाँ पे आने का। बात लंबी नहीं करूँगा, प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस स्कूल को, हमारे बच्चों को और आप तमाम लोगों को कामयाबियाँ अता फरमाए। वाक़ई दावाना नहीं।
माशाल्लाह मैं इंतहाई ममनून और मशहूर हूँ जनाब प्रोफेसर अख्तर अली मलिक साहब का कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर अपने कीमती जुमलों से हमारे ख्यालात को नवाजा। तो बिला तकीर बिला तमहीद मैं राय मोहम्मद इकबाल खाखरल डिप्टी एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ सांगला हिल साहब को बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि वह और अपने कीमती लवाजमात से हमारे दिलों को नवाजें। जनाब राय मोहम्मद इकबाल खाखरल साहब। रहीम, बहुत खुशी हुई दरखुदार भाई नवाज रहमत ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आऊँ और आप लोगों से मिलूँ और गाइड कॉलेज के जो है इसके माशाल्लाह बहुत ही दिल खुश हुआ है। हम यहाँ के हैं, इसी लड़की के बेटे हैं, यहाँ कोई हमारी मेहमान वाली बात नहीं है। भाई अरशद आवाम साहब दिल जो है वो बड़ा मुतमईन है कि अगर हमारा आने वाला जो है, आप देखें ना, आने वाले कल का अगर अंदाज़ा लगाना है तो किसी कंट्री में वो चले जाएं, वहाँ आप बच्चों को देख लें, वहाँ आप उनके स्कूल में चले जाएं, उनके क्लास रूम को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आने वाले जो 20 साल बाद ये मुल्क, ये कंट्री कैसा होगा, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने चलाना है। हम लोग तो आगे चले जाएंगे, तो इन्होंने स्टीयर करना है। जहाँ तक असातिज़ा कराम से मैं बात करता हूँ तो मेरी उनसे एक ही बात होती है कि किसी उस्ताद के जन्नत और जहन्नम का जो फैसला है ना, वो क्लास रूम में ही हो जाता है। वो जो कुछ अपने बच्चों को पढ़ा रहा है वही उसके जन्नत और जहन्नम का फैसला है। तो माशाल्लाह से बहुत अहम ज़िम्मेदारी है पढ़ाने की, तो सरकारी सतह पे हम इसको अदा नहीं कर सकते। और ये प्राइवेट स्कूल जो हैं बेसिकली ये पब्लिक मॉडल स्कूल हैं, जिस तरह के पब्लिक स्कूल हैं गवर्नमेंट के, उस तरह से होने की वजह से इनको पब्लिक मॉडल स्कूल हम कहते हैं। तो पब्लिक मॉडल स्कूल जो हैं, जब मैं यहाँ पे सर्व कर रहा था, यहाँ खिदमात अंजाम दे रहा, गूगल के साथ जो लिंक की थी, तो 658 स्कूल थे तहसील जड़ांवाला। मुझे बहुत ही इत्मीनान हुआ है कि अब माशाल्लाह से ये तादाद डबल हो गई है। अब 1300 से ऊपर चले गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। इसमें इतने लोग ही जो है वो रोशनी पाएंगे, तालीम पाएंगे, तो बहुत, और तालीम का मेयार बहुत अच्छा है। जो स्कूल का काम है वो अच्छी चीज़ों को हमने महफूज करना है, उसको प्रिजर्व करना है। हमारी सकाफत की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ये महफूज कर रहे हैं। जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं उनको बाहर में उसको प्रिजर्व करना है। सबसे अहम इलाका, सबसे अहम जो है कल्चर वो हमारा है ना कि 47 में लोटी पई सी, लोटी, तो वो लोटी हमारे इलाके में पड़ी थी। हमने पाकिस्तान बनाया है, हमारे बच्चों ने संभालना है। हमारी सकाफत जो है बहुत कदीम सकाफत के हम जो है ना वारिस हैं। यहाँ चूँकि लंबी बात नहीं, काफ़ी ये इसकी क्या कहते हैं, हड़प्पा में आप देखें कि जब दुनिया के पास कुछ भी ये कि तहरीरी तारीख भी नहीं है, उस वक्त आप वहाँ देखें वहाँ कपड़ा मिला है, इसका मतलब तब लोग कपड़ा पहनते थे तो वहाँ से मिला है ना। वहाँ अनाज के दाने मिले हैं, या वहाँ पे अगर वो बैल की तस्वीर मिली जो कि वो हल चलाने की या इस तरह की, तो इसका मतलब है